चलिए आज का हम चीज़ स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर पढ़ेंगे आज, त्रिभुज पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है अध्याय 6 त्रिभुज, ये आपका एनसीईआरटी गणित में क्लास 10th मैथ, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये काफ़ी विद्यार्थियों को परेशान करता है ये चैप्टर, तो वो काफ़ी लोग पढ़ते भी नहीं, समझ में ही नहीं आता उसे। ये त्रिभुज वाला चैप्टर उसको समझ में मतलब कि दिक्कत आती है बहुत। वो क्या होता है कि उसने क्लास 9 जो जिसको समझ में नहीं आता वो क्लास 9 सही से नहीं पढ़े हुए थे, इसीलिए उसको दिक्कत होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न वाले 6.1 हुआ, ठीक है। 6.1 अभी 6.1 नहीं है, सबसे पहले बेसिक क्लियर करनी है। ये क्या है बेसिक, आपको पता है कि जब भी मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ नया चीज़, पहले उसका बेसिक बताता हूँ, तभी मैं प्रश्नावली को सॉल्व कराता हूँ, ताकि आपको आसान हो सके प्रश्नावली को सॉल्व करें, ठीक है। इसलिए आज ये बेसिक क्लास है, हो सके तो 6.1 क्लियर कर दूंगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो में 6.1 क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें समरूप आकृति क्या होती है, ठीक है। हालांकि ये सब 9th क्लास की चीज़ें हैं, तो एक बार जब इसमें दिया प्रश्नावली 6.1 में दिया तो इसको ध्यान से देख दो, बिल्कुल आसान से समझाऊंगा, आसान भाषा में इसको लिख भी सकते हैं। देखिए समरूप आकृति इसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक समरूप आकृति, एक और बात करेंगे सर्वांशों के बारे में। सर्वांश, तो सबसे पहले समरूप आकृति देख लेते हैं, फिर सर्वांशों के बारे में हम देखेंगे। तो समरूप आकृति इसको सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। समरूप मतलब क्या होता है, मतलब समान रूप। आकृति मतलब कोई भी चीज़ कैसा कोई दिख रहा है, तो समरूप आकृति यानी कि फिगर। तो समरूप आकृति क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन जानना होगा। तो देखिए जिसका आकार समान परंतु अमाप समान नहीं, ये अमाप का दोस्तों मतलब होता है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, ठीक है। हमने इसी बुक से लिया इसका डेफिनेशन, ये देख सकते हैं, ये जो बुक है इसी बुक से हमने लिया है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो जिसका आकार समान परंतु अमाप समान नहीं, मतलब कि आकार मतलब क्या हुआ, आकार मतलब क्या हुआ, मतलब शेप उसका कैसा वो दिख रहा है, कोई गोल दिख रहा है, कोई चौड़ा दिख रहा है, तो कोई नटा दिख रहा है, ये सब उसका आकार हो गया। तो आकार का मतलब बेसिकली यही होता है जिसका आकार समान परंतु अमाप समान। अमाप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की जिसे नापते हैं ना, जैसे मान के लो ये यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, तो ये एक अमाप होगा, यानी कि उसको मापना है कितना वो है, और जब मेजर करेंगे स्केल से तो वो कितना, उसी को बोलते हैं अमाप। उसका मेजरमेंट एक तरह से मापना हो गया अमाप, ठीक है। तो आकार भी समझ में आ गया आसानी से आपको। आकार मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है, चिपटा दिख रहा है, चौड़ा दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो यही आकार हुआ। तो क्या है, जिसका आकार समान परंतु अमाप समान नहीं, उसे क्या बोलते हैं, समरूप आकृति। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो एग्जाम्पल को देखिए आप, देखिए ये क्या एक सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, और ये सब जो है ये सब समरूप आकृतियाँ। अब समरूप आकृतियाँ कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने समरूप आकृति का डेफिनेशन है जिसका आकार समान हो। आकार मैंने अभी क्या बताया, कोई भी चीज़ कैसा दिख रहा है ये आपका आकार होता है। तो ये देखिए ये आपका कैसा दिख रहा है, ये आपका वृत्ताकार दिख रहा है, ये भी वृत्ताकार दिख रहा है, ये भी वृत्ताकार दिख रहा है। हालांकि है तो सब वृत्त, उसका मेजरमेंट कुछ भी रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक पॉइंट सिर्फ क्या करा, शेप उसका सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से जिसकी लंबाई वो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान रखिए, आकार समान होना चाहिए। तो आकार सब क्या है, ये भी वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, ये भी वृत्त है, छोटा नाटा कोई सब उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ यही बोल रहा है आकार समान हो, अमाप समान होने उससे मतलब नहीं है। अमाप क्या, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, छोटा है ना, ये 5 है यहाँ 4 है, तो ये देखिए अमाप, इसी को बोलते हैं अमाप। देखिए कितना है, यहाँ से इसकी त्रिज्या 5 है, यहाँ से इसकी त्रिज्या 4 है, यहाँ से इसके 2 है, तो अमाप समान नहीं है। तो अमाप से हमें जरूरत ही नहीं है, बस आकार समान होना चाहिए। आकार समान हो गया तो वो समरूप आकृति हो गया, यानी कि सिमिलर फिगर वो हो गया। तो देखिए भाई साहब, ये भी वृत्त आपको दिख रहा है, ये भी वृत्त आपको दिख रहा है, और ये भी आपको वृत्त दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये सभी क्या है, समरूप आकृतियाँ, ठीक है। उसी तरह ये देखिए ये भी क्या आपका, ये भी एक तरह से स्क्वायर है, ये आपका क्या वर्ग, इसको बोलते हैं हिंदी में आप वर्ग बोलते हैं, वर्ग में जिसके चारों साइडें इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, तो ये भी क्या है, समरूप आकृतियाँ। हालांकि देखिए ये जो वर्ग है इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर के और इसकी भुजा आपको 2 सेंटीमीटर के दिख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाप की हमें जरूरत नहीं है, अमाप बराबर हो या पर बराबर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आकार समान होना चाहिए। तो ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो बात भाई बराबर, समरूप आकृति हो गई है। अब देखिए उसी तरह इस ट्रायंगल में देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज, इसका देखिए त्रिभुज का ये एक संभव ये आपका दिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका संभव त्रिभुज दिख रहा है, 4-4 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ जो 3-3 सेंटीमीटर का है। तो क्या इससे ही आकार में छोटा है, लेकिन उस आकार से क्या कहते हैं, अमाप से हमें कोई मतलब नहीं है, उस आकार से समान होना चाहिए। देखिए ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, तो कहेंगे ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप आकृतियाँ, ठीक है। तो ये सभी समरूप आकृतियाँ के एग्जाम्पल थे। समरूप आकृति आपने बेसिक से बिल्कुल समझ लिया। अब देखेंगे दोस्तों सर्वांशम, देखिए समरूप सर्वांशम, इसी दोनों का खेला है जो प्रश्नावली 6.1, यानी कि पूरे को त्रिभुज जो है इसी का दोस्तों इसमें खेला अध्याय 6 का, चैप्टर 6 का जो आपका त्रिभुज है क्लास 10th मैथ का, बस समरूप सर्वांश इसी का खेला। अगर आप इसको बेसिक से क्लियर कर लेते हैं तो इसका जो
कई लोगों को क्लियर भी होगा, जो 9th क्लास पढ़ेंगे अच्छे से उनका क्लियर होगा। तो समरूप सर्वंश इसी का खेला है क्लास 6 अध्याय 6 में। इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं फिर आप पूरा त्रिभुज पूरा बना लेंगे क्लास 10 का, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सर्वांशम के बारे में, ठीक है, सर्वांशम के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। त्रिभुज की समरूपता के बारे में देखेंगे, फिर सर्वांशम के बारे में देखेंगे, क्योंकि समरूपता एक और टॉपिक है जो कि आपके प्रश्नावली जब सॉल्व कीजिएगा तब आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। त्रिभुज की समरूपता होने का शर्त। त्रिभुज की समरूपता कब होगा? कोई भी दो त्रिभुज जैसा चतुर्भुज कब समरूपता होगा? देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या, उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होने चाहिए। देखिए ये जो डायग्राम दो दिख रहा है, ये दो डायग्राम दिख रहा है, ये हमने आपके बुक से ही लिया, ठीक है, ये आपके बुक से ही लिया। आप देखिए सबसे पहले क्या है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब बोलेगा कि आपको कि ये दोनों चतुर्भुज बराबर है यानी कि समरूप है, तो कैसे बोलेंगे? समरूप होने के लिए हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। एक चीज़ तो ये उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरा क्या, उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। मान के चलो ये एक चतुर्भुज है और ये एक भी चतुर्भुज है। देखिए इसका आपको कोण क्या बोल रहा है, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों बेसिक से समझाओ, ठीक है। ये देखो ये भी 85, ये भी 85, ठीक है, ये भी 70, ये भी 70, ये 105, ये भी 105, ये 100, ये भी 100। तो हम कहेंगे भाई पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, इस दोनों चतुर्भुज में पहला कंडीशन तो सही हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगा तब कहेंगे ये दोनों चतुर्भुज के आपस में समरूप है, नहीं तो ऐसे हम नहीं कहेंगे। तो संगत कोण बराबर होगी। अब क्या, उनके संगत कोण संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो इनका अनुपात नहीं दिया गया लगता है, सॉरी अनुपात दिया गया, हमने लिखा नहीं, मैं लिखता हूँ बात, ठीक है। अनुपात यहाँ आपके बुक में दिया गया है, मैं लिखता हूँ। ये आपका 2.1 है और ये 2.4 है, ये आपके बुक से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, आप देख सकते हैं। ये आपका 2.5 है और इसका ले लेते हैं, इसका आपका 4.8 है और ये आपका 4.2, आप बुक में से देख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, इसलिए मैंने कोई बाहर एग्जाम्पल नहीं लिया। और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहला उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण तो बराबर, ये कोण सब क्या बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या, उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो संगत भुजा ये है, तो पहला ये भुजा है, तो मान चलो ये भुजा 2/1, 2:1, अनुपात का मतलब क्या आता है, बटे। तो इसका भुजा इसके यानी कि इसका साथ इसके वाले साथ सीधे सीधे मिलेंगे तो कितना, ये आपका 4.2 है, तो 4.2 अब बराबर ये ले लिए, फिर ये लेते हैं 1.5, जब ये लिए इसका ये लेंगे 3.0 बराबर। अब ये लेते हैं तो इसका ये लेंगे, तो ये कितना है 2.5 बटे ये कितना है 5। बात आई सब समझ में। अब देखिए ये इसका लेंगे, ये तो इसका लेंगे, यानी कि 2.4 बटे 4. अब देखो कटाओ तो ये काट दे रहा, पॉइंट खत्म, 21 दूने 1/2, ये पॉइंट खत्म 1 और ये 2, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये गड़बड़ हो गया क्या, ये 5.0 है ना, तो ये खत्म 5 से कम 25 से कम 25, 25 दूने 50, ये खत्म 24 से कम 24, 24 दूने 48। तो सभी दोस्तों आपका देख रहे हैं, ये भी आया आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2 और ये भी आपका 1/2। तो क्या है, संगत भुजा भी बराबर है। देखिए संगत भुजा बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ये दोनों चतुर्भुज के आपस में समरूप है। ये क्या है, समरूप है। तो उसका अगर नामकरण दे दें ABCD, इसका दे दीजिए EFGH, तो कहेंगे ये दोनों चतुर्भुज क्या समरूप है। तो समरूप को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज ABCD। तो क्या लेंगे, चतुर्भुज ABCD, फिर क्या लेंगे EFGH क्या है, समरूप है। तो समरूप का चिन्ह बीच में हम ऐसे देते हैं, तो ये आपका क्या है, समरूप का चिन्ह। तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज ABCD समरूप है चतुर्भुज EFGH के, समरूप का चिन्ह हम ऐसे देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको कर छोटा, हाँ, तो ये हो गया आपका समरूप का चिन्ह। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि त्रिभुज की समरूपता होने के साथ आपका ही है। एक और एग्जांपल आपका बुक में दिया, इसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी और क्लियर हो जाए, ठीक है। जिनको भी क्लियर अब की बार जो एग्जांपल लेंगे इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब की बार के एग्जांपल में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, ये देखिए जरा, ये आपको बुक में दिया गया है। ये आपको दिख रहा है, ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर भी क्या है, एक चतुर्भुज होता है, और ये भी एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी एक चतुर्भुज है। तो सबसे पहले कहेंगे कि आपको कोई बोलेगा चतुर्भुज DCAB चतुर्भुज SRQP क्या समरूप है। समरूप है तो बताइए कैसे है, अगर नहीं है तो फिर भी बताइए कैसे है, कैसे नहीं है।
तो सबसे पहले कंडीशन क्या, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो कोण देख लो भाई, ये क्या प्रत्येक 90 डिग्री है, ये क्या प्रत्येक 90 डिग्री है। अब देखो इसमें भी ये भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी आपको प्रत्येक 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, कोण तो बराबर हो गया, चलो भाई ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दोनों तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो संगत भुजा ये, चलो ये कितना है 3 है, तो 3 आ गया। इसका जब इतना लिए इसका भी ये लेंगे, ये भी क्या 3 है, तो 3/3 ये तो बराबर आ रहा है। अब ये लिए, अब इसका ये लेते हैं 3 लेते हैं, अब इसका क्या लेंगे, इसका भी ये लेंगे तो कितना 3/5। तो कहाँ ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है। 3/3 बराबर 3/3/5 के बराबर है नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। क्यों समरूप, वैसे भी समरूप नहीं दिख रहा। ये आपका एक क्या है, वर्ग है। हाँ ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। और ये का आप देखिए आमने सामने भुजा बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये बराबर, ये बराबर। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है। तो कहाँ ये वर्ग, कहाँ ये आयत, कभी भी समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। तो इस तरह से आपका जो क्या कहते हैं, समरूपता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों बचा आपका सर्वांश, फिर उसको देख लेते हैं, फिर आपका जो बेसिक क्लियर जाएगा, फिर कल करेंगे प्रश्नावली 6.1। तो अभी रुकिए, सर्वांश के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं सर्वांशम फिगर। तो सर्वांशम फिगर देखते हैं, देखिए क्या है सर्वांशम आकृति। जैसा कि हमने समरूप में क्या देखा था, समरूप में दोस्तों देखा था कि जिसका आकार समान हो लेकिन अमाप समान नहीं हो उसे कहेंगे समरूप। लेकिन इसमें क्या सर्वांशम में दोनों चीज हमें समान होना चाहिए, जिनके आकार समान हो। अब आकार क्या होता है, आकार होता है कि कोई भी चीज कैसा दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया है। एवं अमाप भी समान। अमाप मतलब क्या, कि वो कितना लंबा है, चौड़ा है, कितना ये है, छोटा है, नाटा, ये सब उसका हो गया अमाप हो गया। देखिए अब देखिए, मतलब इसमें जिनके आकार एवं समान, आकार समान एवं अमाप भी समान हो उसे कहेंगे सर्वांशम आकृति। जैसे मान चलिए ये आपका एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल मतलब वृत्त होता है। ये क्या वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और ये वृत्त की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो कहेंगे ये दोनों फिगर क्या, ये दोनों वृत्त क्या सर्वांशम है। उसी तरह ये वृत्त देखिए, इसका त्रिज्या 3 है और इसका त्रिज्या 2 है। तो कहेंगे ये दोनों सर्वांशम नहीं है। तो बस सर्वांशम ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, बस यही है कि उसका जो आकार और जो अमाप दोनों समान होना चाहिए। समरूप में ऐसा कुछ नहीं, समरूप में क्या बस आकृति समान हो गया, बस समान हो। जैसे ये देखो ये वृत्त क्या है, आपस में समरूप भी है, और ये वृत्त क्या, ये भी समरूप है, क्योंकि समरूप में सिर्फ आकृति मिलना चाहिए। ये वृत्त है, ये भी तो वृत्त है, तो समरूप हो गया। लेकिन समरूप की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर्वांशम की बात। तो सर्वांशम में क्या होता है कि उसका जो अमाप होता है वो भी बराबर होना चाहिए। आकार तो समान ही है, दोनों वृत्ति है, लेकिन उसका जो अमाप है वो भी बराबर होना चाहिए। कितना वो लंबा है तो ये भी इतना लंबा होना चाहिए। जैसे मैं देखूँ स्क्वायर के बारे में, ये देखिए स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। स्क्वायर देखिए इसके फोर साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर का, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर का। तो कहेंगे ये दोनों क्या है, सर्वांशम है। उसी तरह देखिए ये वर्ग, ये भी आपको एक वर्ग दिख रहा है, इसका भी 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा दिया हुआ, लेकिन इसका देखिए 2 सेंटीमीटर दिया। तो ये और ये सर्वांशम नहीं है। तो बस यही, ज़्यादा कोई सर्वांशम है नहीं। समरूपता थोड़ा उसमें क्या था कि पढ़े हम समरूपता के त्रिभुज की समरूपता। बस अगर इसमें यही खेले हैं, समरूप और सर्वांशम, बस इस दोनों का आप क्लियर एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा आपके लिए टफ लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको टफ, इतना हल्का सा चैप्टर है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ है नहीं, दोबारा देख लीजिएगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 6.1 बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल दोस्तों सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.1। आज के लिए इतना बेसिक सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पता है आपको हम जो भी पढ़ाते हैं सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बिना कॉन्सेप्ट हम कोई बात करते ही नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं करता, अगर मैं डायरेक्ट प्रश्नावली पढ़ाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ क्या पढ़ा रहा है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा। मैं जानता हूँ उसको समझ में आया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। हालांकि ये सब क्लास 9th के, लेकिन सब तो 9th का नहीं पढ़ते हैं, सब तो 10th में जाएंगे तभी तैयारी करेंगे, ऐसे कोई तैयारी करेंगे नहीं। इसलिए कहता हूँ कि ये सब बिल्कुल आसानी से एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके में हमने बताया है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल का प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 6.1।